हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एट ईज। आज हमारा चैप्टर नंबर 5 है क्लास एट्थ एनसीईआरटी पॉलिटी का अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। देखिए, इस चैप्टर में बेसिकली जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम मार्जिनलाइजेशन का मतलब समझेंगे कि मार्जिनलाइजेशन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है कि किनारे कर देना या फिर अधिकारहीन कर देना। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं। ठीक है, लेकिन 40 के 40 बच्चे ऐसे तो नहीं हैं कि सब एक जैसे दिखते हैं या फिर एक जैसा खाना खाते हैं, एक जैसा बोलते हैं। तो सबका क्या है, अपनी अपना इंटरेस्ट होता है। सभी लोग डिफरेंट हैं एक तरीके से। ठीक है, हर कोई घर में कपड़े अलग पहनता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि हर कोई अपने आप में अलग है। लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ जो हमारी सोसाइटी की एक कम्युनिटी होती है उसको हम मार्जिनलाइज कर देते हैं, किनारा कर देते हैं कि ये जो सोसाइटी है, जो कम्युनिटी है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उसको हम उस तरह से नहीं देख पाते हैं जिस तरीके से हमें देखना चाहिए, जो एक्सेप्टेबिलिटी आनी चाहिए। तो हम जैसे देखते हैं कि जैसे क्लासरूम में, जैसे मैंने आपको बताया कि इन द सोशल एनवायरनमेंट टू, हम अपनी सोसाइटी में भी देखते हैं कि जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस फील करते हैं। ठीक है, ऑफ बीइंग एक्सक्लूडेड, देयर मार्जिनलाइजेशन कैन बी बिकॉज दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कस्टम्स और डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप फ्रॉम द मेजॉरिटी कम्युनिटी। अभी आपको जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बारे में पढ़ाया हुआ है। मेजॉरिटी क्या होती है बेसिकली कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल 100 पीपल हैं, 100 में से जो 80 लोग हैं वो एक रिलीजन फॉलो करते हैं, वो एक तरीके के लोग हैं, और जो 20 पीपल हैं वो एक तरीके हैं। तो क्या है, ये लोग तो कम है ना इनके कंपैरेटिवली हाईली, तो ये किस में आ जाएंगे, ये माइनॉरिटी में आ जाएंगे। और ये किस में आ जाएंगे, मेजॉरिटी में आ जाएंगे। तो जो लोग मेजॉरिटी में होते हैं ना, वो माइनॉरिटी को कहीं कहीं मार्जिनलाइज कर देते हैं। समझ में आया? अब हम देखेंगे कि दे ऑल्सो फील मार्जिनलाइज बिकॉज दे आर पुअर। और उन्हें मार्जिनलाइज क्यों किया जाता है, बिकॉज वो गरीब हैं। ठीक है, उनका लो सोशल स्टेटस है, and viewed as being less human than others. Sometimes marginalized groups are viewed with hostility and fear. This sense of difference and exclusion leads to communities not having access to resources and opportunities in their inability to assert their rights. They experience a sense of disadvantage and powerlessness. वो जो मार्जिनलाइज लोग होते हैं उन्हें क्या फील होता है कि वो उनके पास पावर नहीं है और उनके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर वर्क टुगेदर टू मेक सर्टेन ग्रुप्स इन सोसाइटी दैट फील मार्जिनलाइज्ड। तो ये सारे फैक्टर्स ही बेसिकली जो मार्जिनलाइज एक सोसाइटी को मार्जिनलाइज करती है, ये सारे ही फैक्टर अपने आप में काम करते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें एक पहला टॉपिक है इसका, हु आर आदिवासीज। देखिए, हमने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा कि ये लोग आदिवासी हैं। ठीक है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है बेसिकली। फाइन, तो ये क्या होते हैं इसका जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है ओरिजिन इनहेबिटेड that are communities who lived and often continue to live in close association with forest. कहते हैं लोग जंगलों में रहते हैं, एक्चुअली जंगल में रहते नहीं हैं, जंगलों से इनका क्लोज एसोसिएशन है। फाइन, क्योंकि जो ये जंगल है, जैसे हम लोग एक शहरों में रहते हैं तो हमारा एसोसिएशन कहाँ से है, मॉल से। ठीक है, मैकडी, डोमिनोज, तो इन सब से हमारा एक क्लोज एसोसिएशन हो जाता है।
ठीक है, हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर डिपेंड हैं। सॉरी। तो इसी तरीके से क्या है, जो आदिवासी लोग होते हैं इनका जो ओरिजिनल हैबिटेट है वो क्या है, फॉरेस्ट है बेसिकली। ठीक है, ये लोग जंगलों से अपने आप को रिलेट करते हैं, एसोसिएट करते हैं। इनका जो लिविंग है, जो इनका लेवलीहुड है वो किस पर डिपेंड होता है, फॉरेस्ट पर डिपेंड होता है। इंडिया की 8% पॉपुलेशन कौन है, आदिवासी लोग हैं। मैनी ऑफ इंडियाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर लोकेटेड इन आदिवासी एरियाज। जितने भी हम ये इंडस्ट्रियल सेंटर देखते हैं, ठीक है, माइनिंग सेंटर देखते हैं, वो कहाँ होती हैं, आदिवासी के जो एरिया होते हैं वहाँ पे होती है। जैसे कि जमशेदपुर, ठीक है, रूरकेला, बोकारो, भिलई। आदिवासीज आर नॉट ए होमोजेनियस पॉपुलेशन, देर आर ओवर 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स इन इंडिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे जो आदिवासीज हैं वो 100 होते हैं, 500 आदिवासी ग्रुप्स हैं इंडिया में। और ये कहाँ कहाँ होते हैं, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड इन नॉर्थर्न स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। तो इन सब में, ये सब में कहाँ कौन रहते हैं, आदिवासीज रहते हैं। अ स्टेट लाइक उड़ीसा इज़ होम टू मोर देन 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स। उड़ीसा में 60 से ज़्यादा ट्राइबल ग्रुप रहते हैं। फाइन। तो अब क्या है कि जो ये आदिवासीज होते हैं इनका एक अपना डिफरेंट रिलीजन होता है। ये हमारे जैसे जो हम अपने रिलीजन देखते हैं आसपास, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, तो इन सब का रिलीजन हमारे रिलीजन से काफ़ी अलग होता है। ये किसको वर्शिप करते हैं, अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को पूजते हैं, अपने गाँव को। ठीक है, नेचुरल स्पिरिट्स जैसे रिवर स्पिरिट्स हो गई, माउंटेन स्पिरिट्स हो गई, एनिमल स्पिरिट्स हो गई, तो ये सब क्या इनमें बिलीव करते हैं। द विलेज स्पिरिट्स आर ऑफन वर्शिप्ड एट स्पेसिफिक sacred groves within the village boundary, while the ancestors one usually worship at home. तो जो विलेज स्पिरिट्स होते हैं वो क्या करते हैं, पूरे विलेज बाउंड्री में ही अपने वर्शिप करते हैं, लेकिन जो एंसेस्टर्स होते हैं, जो पूर्वजों को पूजते हैं, वो अपने घर में ही करते हैं। आदिवासीज हैव ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट सराउंडिंग रिलीजन्स लाइक शक्ता, बुद्धिस्ट, वैष्णव, भक्ति, क्रिश्चियनिटी। तो ये जो आदिवासी लोग हैं वो दूसरे रिलीजियस जो कम्युनिटी है उनसे भी काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं। साइमल्टेनियसली आदिवासीज religions themselves have influenced dominant religion of empires around them. For example, Jagannath cult of Odisha and Shakti and Tantric tradition in Bengal and Assam. तो यहाँ पे भी क्या है, जैसे हम जगन्नाथ देखते हैं ना, जगन्नाथ टेम्पल देखा होगा आपने, तो ये सब इसको कौन फॉलो करता है, बेसिकली आदिवासीज। शक्ति जैसे तांत्रिक ट्रेडिशन होता है बंगाल, असम में, तो ये सब भी वहीं से इन्फ्लुएंस होते हैं। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी सब्सटेंशियल नंबर्स ऑफ आदिवासीज कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। तो कुछ जो आदिवासी लोग हैं वो किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, आदिवासी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं। आदिवासीज हैव देयर ओन लैंग्वेजेस, इनकी अपनी एक भाषा होती है, विच हैव ऑफन डीपली इन्फ्लुएंस फॉर्मेशन ऑफ मेन स्ट्रीम इंडियन लैंग्वेजेस लाइक बंगाली, संताली हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्पीकर्स कौन सी लैंग्वेज के हैं, बंगाली और संताली के। दैट इज अ सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ पब्लिकेशंस इंक्लूडिंग मैगजीन्स ऑन द इंटरनेट एंड ई ज़ाइंस। अब हम देखेंगे आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइप्स। अब स्टीरियोटाइप्स का मतलब हमने पहले समझा कि जो रूढ़िवादी होते हैं। ठीक है, अपना एक जिसे कहते हैं ना, एक ही अपने ही ट्रेडिशन को वो फॉलो करेंगे। हम देखते हैं कि जैसे हम अपने आसपास देखें, मूवी में देखें, किताबों में पढ़ते हैं, तो हमें क्या लगता है कि वो लोग सिर्फ डांस करते रहते हैं। ठीक है, वो कलरफुल क्या करते हैं, कपड़े पहनते हैं, हेड गियर पहनते हैं वो, बट लेकिन वो क्या है,
Besides this, we seem to know that very little about the realities of their lives. लेकिन हम उनकी जो रियल लाइफ है उसके बारे में बहुत कम जानते हैं. This often wrongly leads to the people believing that they are exotic, primitive and backward. अब कुछ लोगों को लगता है कि वो बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, बैकवर्ड हैं, ठीक है. Often आदिवासीज are blamed for their lack of advancements as they are believed to be resistant to change or new ideas. तो ऐसा हमें लगता है कि जो आदिवासीज हैं वो इतने एडवांस नहीं हैं. अब हम देखेंगे कि एडवांस एंड डेवलपमेंट, आदिवासीज एंड डेवलपमेंट. हमने देखा है कि जो हम देखते हैं कि जो जंगल हैं वो किसके लिए, जो फॉरेस्ट है वो एब्सोल्युटली क्रूशियल टू डेवलपमेंट ऑफ ऑल द एम्पायर्स एंड सेटल्ड सिविलाइजेशन इन इंडिया. तो जैसे जैसे सिविलाइजेशन आता जाता है तो हमारे उसमें फॉरेस्ट का सबसे बड़ा क्रूशियल रोल होता है. जैसे कि मेटल ओर्स लाइक आयरन एंड कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर, कोल, डायमंड, इनवैल्यूएबल टिम्बर, मोस्ट मेडिसिन, हर्ब्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एंड एनिमल देमसेल्व्स ऑल केम फ्रॉम द फॉरेस्ट. ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? जंगलों से मिलते हैं. We all are dependent heavily on the forest that help recharge many of the India's rivers and becoming clearer now. Crucial to the availability and quality of our air and water. Forest cover the majority part of our country. हमारे यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो सबसे जो मेजर पार्ट है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है. Till the 19th century आदिवासी had a deep knowledge. इतनी नॉलेज हमें भी नहीं होती है जितनी आदिवासी लोगों को होती है, क्योंकि उनका जो मेन हैबिटेट है वो क्या है? फॉरेस्ट होता है. दिस मीन्स दैट द एम्पायर्स हेवीली डिपेंडेंट ऑन आदिवासीज फॉर द क्रूशियल एक्सेस टू द फॉरेस्ट रिसोर्सेज. तो इससे क्या होता है कि जो एम्पायर्स होते हैं वो आदिवासी लोगों पे भी डिपेंड होते हैं ताकि वो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सके. दिस इज़ रेडिकली कॉन्ट्रारी टू आवर इमेज ऑफ द Adivasis today as somewhat marginal and powerless community. तो आज की तारीख में अगर हम आदिवासीज की जो इमेज है वो देखते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वो मार्जिनलाइज हैं और एक पावरलेस कम्युनिटी है. इन प्री colonial world they were traditionally ranged hunter gatherers and nomads and lived by shifting agriculture and also cultivating in the one place to the another. तो जो पहले के टाइम पे क्या होता था, वो लोग क्या होते थे? हंटर गैदरर होते थे, ठीक है, नोमैड्स होते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होते रहते थे. जो अगर वो शिफ्ट हो रहे तो उनकी जो शिफ्ट एग्रीकल्चर है वो भी शिफ्ट होती रहती थी. आदिवासीज हैव बीन इंक्रीजिंग फोर्स थ्रू इकोनॉमिक चेंजेस, फॉरेस्ट पॉलिसी एंड पॉलिटिकल फोर्स. तो जो आदिवासीज की जो लाइफ इतनी चेंज होती है वो क्यों हुई है बेसिकली? जिससे कि अब हम क्या हो रहा है? मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं. अगर हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो उससे क्या होता है? हमें जंगलों को काटना पड़ता है, ठीक है. वहाँ पे क्या बड़े बड़े कम्युनिटी सेंटर बन जाते हैं, ठीक है. तो उसके लिए क्या होता है? अगर फॉरेस्ट कट जाएंगे तो जो आदिवासीज है उनका भी लाइवलीहुड छिन जाता है. तो इस तरीके से क्या होता है? ये लोग मार्जिनलाइज कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं. टू माइग्रेट टू लिव वर्कर्स एंड प्लांटेशन एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स इन इंडस्ट्रीज एज डोमेस्टिक वर्कर्स. तो ये सब फिर ये कहाँ काम करते हैं? जब ये माइग्रेट हो जाते हैं तो ये प्लांटेशन में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं और डोमेस्टिक जो हमारे हाउस हेल्प्स होती हैं वो लोग उसमें काम करते हैं. अब हम देखेंगे कि जो फॉरेस्ट लैंड्स हैं दैट हैव बीन क्लियर्ड फॉर द टिम्बर एंड टू गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. Adivasis has also lived in the areas that rich in minerals and other natural resources. तो अब इन सबको इन सारे रिसोर्सेज का यूटिलाइज करने के लिए जो फॉरेस्ट है वो क्लियर कर दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं, ठीक है. जैसे टिम्बर हो गया, मिनरल्स हो गए और अदर नेचुरल रिसोर्सेज हो गए. तो अब इनसे जब हम दीज आर टेकन ओवर फॉर द माइनिंग एंड लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, पावरफुल फोर्सेज हैव ऑफन कोल्यूडेड टू टेक ओवर द ट्राइबल लैंड. अब जो पावरफुल फोर्स होते हैं वो उनको फोर्सफुली क्या करते हैं? उनसे लैंड ले लेते हैं, ठीक है.
और प्रॉपर प्रोसीजर भी फॉलो नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल फिगर्स मोर देन 50% ऑफ द पर्सन डिस्प्लेस्ड ड्यू टू माइंस, जो 50% से ज़्यादा लोग क्या होते हैं, डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, अपनी जगह से वो चले जाते हैं क्योंकि उनके जो जंगल है वो काट दिए जाते हैं। आदिवासी शोज द 79% डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड आर ट्राइबल्स। जो 79% लोग हैं वो भी डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। इंडिया में क्या है, 101 जो है नेशनल पार्क हैं, ठीक है, 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। दीज आर द एरिया वेयर ट्राइबल ओरिजिनली लिव्ड but were evicted from. When they continue to stay in these forests, they are termed encroachers. ठीक है, losing their lands and access to the forests means that tribals lose their main source of livelihood and food. अगर जैसे उनकी लैंड ही छिन जाती है, उनका फॉरेस्ट छिन जाता है, तो उनका जो मेन रिसोर्स है लिवलीहुड का और खाने का वो भी ख़त्म हो जाता है। आदिवासी सब माइग्रेटेड टू द सिटी इन सर्च ऑफ वर्क। अब देखिए, अब जंगल ही कट गए तो वो लोग कहाँ माइग्रेट होंगे, वो शहरों की तरफ बढ़ेंगे अपने वेजिस को लेने के लिए, अपनी लिवलीहुड को कंटिन्यू करने के लिए। तो वो सब फिर कहाँ काम करने लगते हैं, लोकल इंडस्ट्री में काम करने लगते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करने लगते हैं, ठीक है। तो अब वो जब उनकी लिवलीहुड ही ख़त्म हो गया तो इससे वो क्या हो जाते हैं, वो पॉवर्टी के शिकार हो जाते हैं, वो डिप्राइव हो जाते हैं, ठीक है, और बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाते हैं। फाइन। और उनके बच्चे क्या होते हैं, मालनरिश्ड हो जाते हैं, लिटरेसी रेट उनका बहुत लो होता है। मालनरिश्ड मतलब कि जो जितना उनके बच्चों को पोषण मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। और जब वो लोग डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं तो वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम भी खो देते हैं, उनके जो ट्रेडिशंस हैं, उनके कस्टम्स हैं, वो सब भी धीरे धीरे ख़त्म होते चले जाते हैं। अब आता है हमारा माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन। Minorities is basically term used to refer to communities that are numerically small in relation to the rest of the population. अभी मैंने आपको minority majority का भी एग्जांपल दिया था, जो जैसे 80 लोग हैं वो मेजॉरिटी में है, 20 लोग माइनॉरिटी में है, तो न्यूमेरिकली ये कम लोग होते हैं। अगर ये न्यूमेरिकली कम है तो इन्हें क्या बोला जाएगा, दे बिलोंग इन माइनॉरिटी कम्युनिटी। अगर ये कम होते हैं तो इनकी क्या होते हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी रिकॉग्नाइज करता है द कल्चर ऑफ द मेजॉरिटी इन्फ्लुएंस द वे इन विच सोसाइटी एंड गवर्नमेंट माइट एक्सप्रेस देमसेल्व्स। इन सच केसेस साइज कैन बी डिसएडवांटेज एंड लीड टू मार्जिनलाइजेशन ऑफ रिलेटिवली स्मॉलर कम्युनिटी। तो इससे क्या हो जाता है, ये लोग मार्जिनल कम्युनिटी में आ जाते हैं। Thus, safeguards are needed to protect minority communities against the possibility of being culturally dominated by the majority। तो ये सब क्या है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि जो माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको डोमिनेट ना किया जाए, ठीक है, मेजॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा उन्हें डोमिनेट ना किया जाए। गिवन सर्टेन कंडीशंस कम्युनिटीज दैट आर स्मॉल इन नंबर related to the rest of the society may feel insecure about their lives, assets and well-being। देखिए, जब ये लोग इनका जब ये न्यूमेरिकली कम होते हैं तो ये क्या होते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, ठीक है, और कहीं इनकी एसेट्स ना छिन जाएं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है टू सेफगार्ड, टू प्रोटेक्ट इंडियाज़ कल्चरल डाइवर्सिटी एंड प्रमोटिंग इक्वालिटी एज वेल एज जस्टिस। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जैसे अब चैप्टर 5 में भी हम ये देखा था, हमने जुडिशरी की हम देखते आ रहे हैं, सॉरी चैप्टर 3 में हमने देखा था जुडिशरी के बारे में, जिसमें हमें जो जुडिशरी है उसका मेन क्या रोल है, फंडामेंटल राइट्स को हमारे प्रोटेक्ट करना। और जो ये फंडामेंटल राइट्स सभी के लिए हैं अपार्ट फ्रॉम द आदिवासीज, ठीक है, किसी कोई भी हो, ये एक्चुअल है तो इंडियन सिटीजन ही ना, तो ये रूल सभी के लिए फॉलो होता है। अब आता है मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन। 2011 का अगर हम सेंसस उठाकर देखें तो जो 14.2% है इंडिया की पॉपुलेशन, वो किस में कंसिडर, वो कौन है, मुस्लिम्स है,
और वो किस में कंसिडर की जाती है? मार्जिनलाइज कम्युनिटी में। इन मुस्लिम कम्युनिटी रिगार्ड टू द बेसिक कम्युनिटीज़ लिटरेसी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये सब क्या है? ये सारा डेटा दिया हुआ है। जो मुस्लिम्स हैं उनके पक्के घर 63.8% लोगों के पास है। इतने लोगों के पास ये सब फैसिलिटी आती है। लिटरेसी रेट बहुत कम है मुस्लिम्स कम्युनिटी का। अब रिकॉग्नाइजिंग दैट द मुस्लिम्स इन इंडिया वर लैगिंग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट फैक्टर्स, अगर हम डेवलपमेंट फैक्टर से देखें तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो थोड़ी पीछे है। इन सब को देखते हुए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई 2005 में, जिसको चेयर किया जस्टिस राजेंद्र सचर ने, ठीक है, जिसमें देखा गया कि जो ये सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस देखा गया मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इंडिया का। इट सजेस्ट दैट द रेंज ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंडिकेटर ऑफ सिचुएशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटीज कंपेरेबल to that of other marginalized community like as scheduled caste and scheduled tribes. For example, according to the report of average years of schooling, अगर हम इसको हम देखा जाए तो जो मुस्लिम चिल्ड्रन है वो 7 से 16 के बीच में, 16 से एज का जो बच्चा है, मुस्लिम जो बच्चा है, there is much lower than that of the other socio religious community, ठीक है, बाकी कम्युनिटी से कम है। इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन एक्सपीरियंस बाय मुस्लिम्स हैज़ अदर डायमेंशंस एज वेल। जैसे हम क्या देखते हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं वो बाय लुक अगर हम उन्हें देखें तो वो हमें क्या लगते हैं कि वो हमसे अलग हैं, बिकॉज जो फीमेल्स होती है वो क्या पहनती हैं? बुर्का पहनती हैं, ठीक है, जो मेल होते हैं वो लॉन्ग बियर्ड रखते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या लगता है? they tend to be identified differently and some people think they are not like the rest of us, तो बाकियों को क्या लगता है कि हमसे अलग हैं। often this becomes an excuse to treat them unfairly and discriminate against them। एक्चुअली ये क्या है? एक भेदभाव करने का और उनके साथ फेयरली बिहेव ना करने का बस एक एक्सक्यूज़ है और कुछ नहीं है। all of us have a stake in protecting the rights defined in the constitution and the laws and policies framed to realizing our rights। फाइन, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब प्रोटेक्ट करने के लिए लिखा हुआ है कि जो लॉज हैं वो सभी के ऊपर इक्वली इम्प्लीमेंट होते हैं। विदाउट दिस विल नेवर एबल टू प्रोटेक्ट द डाइवर्सिटी दैट मेक्स अ कंट्री यूनिक, नॉर रियलाइज दैट द स्टेट्स कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट इक्वालिटी फॉर ऑल। जो स्टेट का क्या काम है कि सभी के लिए इक्वालिटी को प्रमोट करना। अब इसका कंक्लूजन हम देखेंगे कि हमने इसमें डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ा दैट बिलोंग टू मार्जिनलाइज कम्युनिटी। वी हैव ऑल्सो सीन दैट मार्जिनलाइजेशन इज लिंक टू द एक्सपीरियंस। वो क्या है? डिसएडवांटेज हैं। हम पहले से प्रीजुडिस कर लेते हैं, पहले से परसेप्शन बना लेते हैं ऑन पावरलेसनेस। येट द लाइफ ऑफ द मार्जिनल पीपल कैन एंड डू चेंज, thus no one is marginalized at all the time is in exactly the same way। Marginalized communities want to maintain their cultural distinctiveness while having access to rights, development and other opportunities। In the next chapter we will read about different groups have confronted marginalization। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? कन्फ्रंटेड मार्जिनलाइजेशन के बारे में। इसमें हमने मार्जिनलाइजेशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है, इसमें कौन कौन सी कम्युनिटी के बारे में, हमने बहुत सारी कम्युनिटी के बारे में पढ़ लिया, आदिवासी के बारे में पढ़ा है, मुस्लिम्स के बारे में पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट जो वीडियोस में कन्फ्रंटेड मार्जिनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।